जी नमस्कार और आदाब सुचरिता जी, आपको जितने भी पैनल में इस वक्त हमारे साथी मौजूद हैं और सारे बच्चों को भी दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगी और बहुत संक्षिप्त में, तफसील से नहीं करूंगी बात, मैं जानती हूँ वक्त की कमी है। तो मैं आपको सबसे पहले फ्रेंड्स तो इसमें जिस तरह से एक तो दो सीजेपी के नेताओं ने फ्रांस किया है और मजाक उड़ाया उसका, मैं उनको बता दूं वो दीपके जी की एक्सेंट कैसी है अंग्रेजी की वो सब दुनिया जानती है, और सौरभ जो ठीक ठाक बोल लेते उन्होंने मजाक उड़ाया। हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, हमारे घर में हमारे माँ बाप हों चाहे दादा दादी हों, वो नहीं अच्छी इंग्लिश बोल पाते, उन्होंने नहीं, और हम क्या हमारी मन में उनके लिए इज्जत कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स करके मजाक उड़ाना किसी भी इंसान का, चाहे वो देश के पीएम हो या घर के हमारे माता पिता या मामा मामी हो, कोई ना करे, कोई बच्चा पसंद नहीं करेगा, और जेन जी या छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं दूसरे वक्त, क्योंकि इस पर काफी मखौल हुआ है। अजीब सी बात है, मिस्टीरियसली रहस्यपूर्ण तरीके से वो वाला क्लिप जो है पता नहीं क्यों गायब हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली की बार, मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसे यकीन है, और मैं छात्रों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ और आपके सारे दर्शकों को, राहुल गांधी क्यों नहीं फटके, क्यों उनको डर लग रहा है। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी अगर जाते संसद में तो झारखंड की बात होती, फिर राहुल गांधी जी का इस्तीफा, हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा, 4 जो कांग्रेस के मंत्री हैं उस सरकार में उनके इस्तीफे की बात होती, और वहां तो बढ़ चढ़ के बोले थे, और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का हो भी गया, वहां पे क्या बोलते। तो मुझे लगता है जो एल्गोरिथम से जो उनको मिल गया था, बहुत सारे उनको जो लाइक्स मिल गए थे, चाहे वो सीजेपी हो या बाकी छात्रों जिस तरह से हाईजैक किया था, मुझे लगता है डर के मारे विपक्ष और कई नेता आए नहीं। अमित शाह बिल्कुल तैयार थे, रोजाना हमने सुना है देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने रोज आना, सुबह के वक्त शाम के वक्त हाथ जोड़ जोड़ के कहा है आप प्लीज आइए चर्चा कीजिए। आपको याद है मणिपुर के मामले में क्या होता, तब वो मिनिस्टर आए थे, तब बोले पीएम नहीं आए हैं, पहले क्या बोला कि वो माफी मांगे, पहले इस्तीफा दें, और फिर मोदी जी माफी मांगे, फिर अमित शाह इस्तीफा दें। अगर अमित शाह जी आ जाते तो क्या कहते, पीएम नहीं आए, पीएम आ जाते तो कहते डोनाल्ड ट्रंप को बुलाइए या पुतिन को बुलाइए। इनका मतलब ही नहीं है, इनको डर है झारखंड का, इनकी पोल खुल गई है और सबको असलियत पता चल गई है कांग्रेस पार्टी की और उनके छात्र प्रेम की, इसलिए डर के मारे नहीं आ रहे हैं, ये दुनिया जानती है। डर के मारे नहीं आ रहे हैं। प्रियंका जी, अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने इस चर्चा के आगे, आप चर्चा का जो ऑफर एक तरह से गृह मंत्री ने दिया 24 घंटे में यहीं रहूंगा, उसे आप लोग इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि आपको लगा कि वहां जाएंगे तो सवाल रांची पर होंगे। शाजिया जी तो कम से कम यही कह रही है, सवाल रांची पर होंगे, इस्तीफे रांची पर मांगे जाएंगे, तो आप लोगों ने कहा इससे बेहतर है चर्चा ना। तो चारता जी, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आज आपकी डिबेट में पूरी यंग जनरेशन है, जेनजी है, और जो पॉलिटिकली एक्टिव है और पार्टिसिपेट कर रही है आपके डिस्कशन में। दिस इज व्हाट आई फील रियली गुड कि जनरेशन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब आती हूँ मैं आपके सवाल पर। अगर झांसी में इस्तीफा मांगेंगे तो फिर वही बात आएगी कि आप बिहार में क्यों नहीं इस्तीफा मांगेंगे, वहां भी तो पैलेट गन, वहां पे भी तो AK-47 चली, वहां इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे आप? जो अमित शाह जी हैं उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगेंगे? इन बच्चियों को पूछिए कि जिनके कपड़े फाड़े गए, जिनके ऊपर जो है के साथ गलत ढंग से, देखिए एक तो पेरेड समय में आप बोलिए मत, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अब आप मेरी बारे में मत बोलिए, कम से कम मेरी बात जाने दीजिए, उसके बाद आपका जो जी उसके बाद इंटरजेक्ट कर ली, सही कह रही है, उनकी बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ देखिए, अगर पूछा जाएगा तो ये किससे पूछा जाएगा कि आखिर वो पैलेट गन चली, वो कपड़े फाड़े गए, उसके साथ में जिस तरीके से बेटियों को गलत ढंग से छुआ गया। और मैं आपको बता दूं कि संसदीय परंपरा होती है, पर उसके साथ में लोकतंत्र की भी परंपरा होती है। लोकतंत्र में, संविधान में इन बच्चों को यह अधिकार है कि वो जाकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी डिमांड कर सकते हैं, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, केंद्र की सरकार हो। आप अपनी बात रख सकते हैं, पर किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया कि आप उनके ऊपर पैलेट गन चलाइए, किसी ने आपको यह अधिकार नहीं दिया कि आप उनके ऊपर AK-47 चलाइए। यही बात राहुल गांधी जी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और ये लड़ाई इसलिए वो जीते हैं क्योंकि आज जो भी जिम्मेदारी की सवाल उठ रहा है, आज जिस जिम्मेदारी की बात हो रही है कि आज जो है होम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी या प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये एक फ्यूचर एस्पेक्ट बना दिया गया है कि अब कोई भी पावरफुल आदमी किसी के ऊपर पैलेट गन सिर्फ इसलिए कि वो धरने पर बैठे हैं शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चलाएगा।
ये बात आप लिख के रख लीजिए, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। आप संसद आइए, आप सदन में ना आइए, कोई मतलब नहीं है इस बात का। आज पूरे देश में छोटे छोटे बच्चे जैन अल्फा अपने स्कूल के रोड बनाने के लिए डीएम हाउस घेर रहे हैं। स्कूल में खाना नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ये बदलाव है, ये गांधी का देश है, और इस गांधी के देश में वही गांधी की सोच आज फिर एक बार पैदा हो गई इन बच्चों के माध्यम से, कि जो अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, जो अपनी बात कहना जानते हैं, और अगर आप उनके ऊपर बर्बरता करेंगे तो वो ये सहन नहीं अच्छा, एक सवाल समीर जी का है, एक सवाल समीर जी का है। प्रियंका जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि इतिहास में तो वो दर्ज होता है जो पार्लियामेंट में कहा जाता है। सड़क की भाषा और संसद की भाषा में फर्क होता है। अगर ये बात राहुल गांधी इतिहास में दर्ज करवाना चाहते तो पार्लियामेंट को चलने देते। अमित शाह जी पूरा जवाब देता पैलेट गन चली है कि नहीं चली है। अमित शाह जी जवाब देते कि गोली चलाने का ऑर्डर दिया है, किसने दिया है। अमित शाह जी पूरा बताते हैं कि देश के इतिहास में छात्र आंदोलन जब शुरू हुए तब से लेके आज तक की सरकारों ने क्या किया है। अमित शाह जी को आप मौका देते बोलने का। अमित शाह तो कैरन सत्र चलाइए, एक दिन सत्र बढ़ाने को तैयार थे, रात भर चर्चा करने को तैयार थे। क्यों राहुल गांधी सत्र के अंदर बोलने नहीं दिया कि वो होम मिनिस्टर को मौका देगा? अरे भाई, होम मिनिस्टर को रोका किसने? सत्र कौन चलने नहीं दे रहा? राहुल गांधी कहते हैं हमें भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडजर्न किसने किया आज? मैं एक बार जरा खत्म हुआ, आपने एडजर्न कर दिया उसको। क्यों कर दिया भाई? क्यों खत्म कर दिया? नहीं, अच्छा, एक बार अमित शाह was the home minister। नारेबाजी हो रही थी, विवेक जी एक सेकंड, संसद परिसर में जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी, और प्रियंका जी मतलब पवन खेड़ा जी ही उसका एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे, वो नारेबाजी क्या शोभा देती है? वो जिस तरह की नारेबाजी प्रधानमंत्री को देकर हुई, और वहां पर नहीं, जिस तरह की नारेबाजी संसद परिसर के अंदर हुई है, मैं वो तस्वीरें अगर दिखाऊं, वहां पर अगर जो नारेबाजी हुई है उसको क्या संसदीय गरिमा के लिहाज से आप सही मानती हैं? पहले ये बता दीजिए। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद, जिनको मैं बददिमाग मानती हूँ, कंगना रनौत, क्या उनकी जो भाषा है वो संसदीय है? जो गटर छाप कह रही है हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को जो है अनाप शनाप अनगरल, मतलब जो बात कह रही है मैं मुंह से बोल भी नहीं पा रही, कि वो कह रही है कि वो बॉडी काउंट में इंटरेस्टेड रहती है। प्रियंका जी, उनका बयान बिल्कुल गलत है। प्रियंका जी सुन लीजिए मेरी बात, प्रियंका जी उनका बयान बिल्कुल गलत है, कोई उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन सुनिए मेरी बात, प्रियंका सांसद है वो बीजेपी। नहीं, प्रियंका जी वो संसदीय तो गलत कह रही है, सांसद हो या कोई भी हो, ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो आप जब एक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर बोलिए। नहीं, तो फिर बोलिए कि पवन खेड़ा जी जो कर रहे थे वो भी गलत है, उन पर भी एक्शन हो, फिर बोलिए ना। आप ये भी तो बोलेंगे, दो पैमाने तो नहीं हो सकते हैं ना विवेक जी। होम मिनिस्टर 20 दिन तक गायब रहे। क्यों गायब रहे? सुन लीजिए, कुछ नहीं आए, 20 दिन तक स्टेटमेंट नहीं दिया। एक मिनट आप मुद्दे से देखिए, मैं उस मुद्दे पर जरा रहना चाहती हूँ। कंगना रनौत की उन्होंने बात करी, कंगना रनौत ने जो कहा उस बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता प्रियंका जी। लेकिन बात ये है, सुनिए मेरी बात, पार्टी ने, सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। एक मिनट रुकिए तो ये सब बच्चे क्या गटर के हैं? तुम सब गटर के हो? मैं वही तो बात कह रही हूँ, कह रही है गटर के हो, सीधी बात ये गटर है। के बच्चे हो? नहीं, तो ये बयान सही है क्या? अंतर पे उतर के एजिटेशन कर रहे थे, गटर के बच्चे थे, गटर नहीं, तो वो बयान सही था क्या? वो बयान सही है, को एक्शन लेना चाहिए ना उसके खिलाफ। अरे उनमें से बहुत से कह रहे हैं कि वो भी थे, उनमें से कह रहे हैं बहुत से, उनमें से कई कह रहे हैं कि वो भी थे। और मैं ये कह रही हूँ कि कंगना रनौत ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन कंगना रनौत से जब सवाल पूछा गया तब कहा उन्होंने। अब यहाँ पर जो सवाल, एक मिनट रुकिए ना, पवन खेड़ा जी आकर वहाँ पर बंदर दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, वो सही है, वो संसदीय है, वो संसदीय है। एक बार जरा रुकिए, नहीं, वो संसदीय है क्या? कंगना रनावत के खिलाफ एक्शन ले, माफी मंगवाए। क्या लिखा था? जरा फराज जी को भी लेना चाहिए, फराज जी को भी लीजिए, ठीक है, ठीक है, मांगनी होगी और एक्शन ले बीजेपी उनके खिलाफ, सरकार एक्शन ले। बंदर पे क्या लिखा था? बंदर पे 56 लिखा था। हाँ। राहुल गांधी को 56 साल है, 1970 का बर्थ है। अब क्या उसको राहुल गांधी से जोड़ा जाएगा? कांग्रेस सांसद लेकर आ रहे हैं और बंदर पर 56 लिख कर रख रहे हैं, तो 56 से क्या अर्थ लगा है? राहुल गांधी 56 साल के, सीधी इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कांग्रेस सांसदों को। मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है फराज जी, मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि अगर कंगना रनौत गलत है तो फिर पवन खेड़ा जो कर रहे थे वो भी तो गलत है। तो हम ऐसा क्यों कहेंगे कि हम एक को सही कहेंगे दूसरे को गलत कहेंगे? मैं तो यहाँ खुलकर कह रही हूँ कि वो गलत कह रही है। अगर बीजेपी उनसे माफी मंगवाएगी तो कांग्रेस क्या पवन खेड़ा से माफी मंगवाएगी? फराज जी एक मिनट, अब फराज जी से पूछ रही हूँ। सुचारिता जी देखिए, जी
बहुत ज्यादा एको आ रही है। ठीक करवा दीजिए। सुचारिता जी हाँ। देखिए, आपकी जो डिबेट्स होती हैं उसमें हाँ बहुत ज्यादा है, उसमें मुझे आने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आज आपकी डिबेट ओपन हुई, आप यकीन मानिए मेरा 90% मूड खराब हो गया। क्यों भाई? क्योंकि कंगना रनौत, मैं बता रहा हूं, हाँ। मैंने जैसे ही कंगना रनौत की शक्ल देखी, मुझे लगा कि ये गटर के मुंह वाली वो औरत है जिसने हमारे देश की बच्चियों सर को कहा कि नहीं, ये आप गटर लोग के ताली मुंह मत है। बजाइए, आप लोग ताली मत बजाइए। मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं रुकिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। फराज जी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मैंने इस शो में कंगना रनौत के, और आज नहीं, जब उन्होंने ये बयान दिया तब से मैं इस बयान को गलत कह रही हूँ, कंडेम कर रही हूँ, और उसी वजह से जो भाषा का इस्तेमाल आपने कंगना रनौत के लिए किया, मैं उसको भी कंडेम करूंगी। ऐसे किसी महिला के लिए मत बोलिए, सर किसी भी महिला के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। यहाँ पर लोग बच्चे बोल रहे हैं माफी मांगिए, अब आपसे माफी की मांग उठ रही है। सुनिए, मैं 2000 बार कहूंगा, नहीं। उस लेडी ने हमारे देश की बच्चियों को पता है क्या कहा कि कईयों शारीरिक संबंध बनाने को हमारे देश की बच्चियां आजादी मानती हैं। सर मेरा मतलब बड़ा क्लियर है। ये वो मैं आप लोगों से पूछ नहीं, एक मिनट सुनिए, 2000 बार बोलूंगा उस औरत को। फराज साहब, आप असभ्य भाषा का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप अपने बंद कमरे में करिए, मेरे शो पर नहीं करेंगे आप। मैं बड़ा क्लियरली आपसे कह रही हूँ, ये भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। आपकी मर्जी है मैडम। नहीं, आई विल नॉट अलाउ। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पैमाने तो सबके लिए एक होंगे, पैमाने सबके लिए एक बराबर होंगे फराज जी, एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप भाषा सिर्फ एक पैमाना होगा। हाँ ठीक है, मैं इनसे पूछती हूँ, मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप बताइए गलत या सही? पैमाने तो एक ही होंगे सबके लिए, पैमाने एक होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए। सेम होंगे, पैमाना तो सेम होगा ना। और फराज साहब को तो माफी मांगनी चाहिए, जैसी उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे गलत बात करी है। आपने समाजवादी पार्टी का नाम खराब करा है नेशनल टेलीविजन पे आके। अच्छा ठीक है, मैं बस ये बोल रही हूँ। हाँ, जो नहीं बोला है वो बोले पहले। हाँ आप बोलिए। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी देश की लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो अभी उन्होंने भी तो एक औरत को ही कहा है, तो वो भी तो इक्वली उतना ही गलत हुआ। तो कैसे देखिए, और मुझे लगता है कि अगर किसी को बताना है कि वो गलत है तो उसी भाषा में बात जवाब देकर तो कभी नहीं होगा। जी बोलिए। मैम, मुद्दा एजुकेशनल रिफॉर्म्स का हाँ, था, प्लीज बोले। ठीक है, और यहाँ पे XYZ पर्सन को लाके वो कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, दोनों तरफ, एक अपोजिशन का हाथ है, दूसरा हमारी करंट गवर्नमेंट का हाथ है, बीच में पिसरा स्टूडेंट है। बात सीधी ये है, आप यहाँ पे आप XYZ पर्सन का नाम क्यों ले रहे हो? आपने एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या किए? हाँ। चाहे झारखंड का मुद्दा हो, चाहे NTA का नीट का मुद्दा हो, चाहे कर्नाटका का मुद्दा हो, आप उस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप इस पे बात करिए ना। इंपॉर्टेंट है, जो मुद्दों की बात है, मुद्दों की जो लड़ाई है वो पीछे छूट गई है। हाँ। मैम, मुझे ये लगता है कि ये जो खेल है ना, अब ये खेल एक दूसरे को नीचा दिखाने का होगा। अब ये वो खेल नहीं है जहाँ पे हम दुनिया के लिए बात करेंगे, हम देश की जनता के लिए बात करेंगे, हम उनके फेवर में बात करेंगे, लेकिन हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना जरूर है कि हम सही है तुम गलत। देखिए सियासी, हाँ आप बोलिए पहले। मैम, जैसे अभी आपने बोला सबके लिए पैमाने एक ही होने चाहिए। हाँ। अगर वो आके ये कह रहे कि कंगना रनौत ने गलत बोला है, तो उन्होंने भी इक्वली गलती करी है उसको वैसा बोल के, क्योंकि एट लास्ट वो भी एक फीमेल को ही बोल रहे हैं। सही बात है। मुझे लगता है फराज जी, आई थिंक द मैसेजिंग इज वेरी क्लियर, और मैं ये बात इस जेनजी को देना चाहूंगी, इसका क्रेडिट। एक बार अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि ये दे आर वेरी फेयर। पैमाने जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए सर। तो वो जब सरकार को ऊपर सवाल उठाते हैं, वो सत्ता पक्ष पर भी उठाएंगे और विपक्ष पर भी। हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए प्लीज, अपना पॉइंट रखिए। हाँ देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंगना रनावत जैसी लेडी के लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर हमारे देश के बच्चियों को कोई गटर जनरेशन कहेगा, फराज जी, तो मैं 1000 बार मैं आपके इस बयान के लिए आपको नहीं कह रही हूँ, नहीं, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल कंगना के लिए किया था, मैं उस पर कह रही हूँ। अब मुझे लगता है हम डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे से, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो सही नहीं थे, मैं आपको फिर से कहूंगी। दूसरी बात, अब मुझे ये बताइए, जो ठीक है, देखिए, अरे कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे? आपने भी तो शब्दों पर ही तो बात उठाई। आपने किस लिए उठाई कंगना रनौत पर सवाल? आपने शब्दों पर ही उठाया ना। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत थे, तो अब उन्हें छोड़ दे। हमारे आपको छोड़ देते, उन्हें मत छोड़िए। हमारे देश की नहीं, हमें मत छोड़िए, हमें जरूरत भी नहीं है सुचारिता जी, हमें जरूरत भी नहीं। मैं नहीं कह रही हूँ, यहीं से आवाजें उठ रही हैं, यहीं से आवाजें उठ रही हैं, उन्हें सुनिए, बोलिए। है तो वो भी देश की एट लास्ट,
वो भी देश के हैं। हाँ बोलिए, चलिए आप बोलिए। सर अगर आप उनको गलत बोल रहे हैं और वो आपको गलत बोल रही है तो यहाँ पे उनमें और आप में कोई फर्क ही नहीं रहा है। अगर वो गलत लैंग्वेज यूज कर रही है, आप भी गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वो भी उतनी ही नीचे उसमें है जितने आप हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैं पर्सनल हो रहा है तो मैं वापस इस पे मुद्दे पे आ रही हूँ। अब मैं एक बार मुद्दे पे सुनिए गलत लैंग्वेज का प्रतिरोध कर रहे हैं। अब मुद्दे पर वापस आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आपने यहाँ पर बच्चों को आप सुन रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन इनके लिए निकलना था, सॉल्यूशन जनता के लिए निकलना था। क्या राजनीतिक दल सियासी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिससे कि विक्ट्री उनकी हो? अब क्या सत्ता पक्ष भी यही कर रहा है, विपक्ष भी यही कर रहा है? अब मुझे ये बता दीजिए, प्रियंका जी आपने सुना, शाजिया जी आपने सुना, दोनों को जरा स्क्रीन पर ले आइए। कर दिया जाए नहीं, मुझे बहुत कुछ। हाँ शाजिया जी बोलिए। हमने सुनी है बहुत बेहुदा बातें। मैं देखिए बहुत सारी गंदी बातें भी हुई हैं। हाँ। शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है और मैं जिक्र इसका करना नहीं चाहती थी। अगर मैं चाहती अभी तो शुरुआत में मैं कह सकती थी। मैं बताया, मैं सारे बच्चे वहाँ बैठे हैं और सारे हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं बात कर सकती थी मुलायम सिंह यादव की, जिन्होंने रेप और बलात्कार को सही ठहराया है, जिन्होंने कहा लड़के जो गंदी बातें आजम खान ने नहीं, तभी आपने उन्हें अवार्ड से सम्मानित कर दिया। तो मुझे बोलने दीजिए, मुझे बात करते हैं मैम, मेरे शो पे प्लीज। मुझे बोलने दीजिए। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। अच्छा पहले शाजिया जी, नहीं एक मिनट, नो बिल्कुल नहीं। शाजिया जी पहले बोलेंगे, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिए। नहीं मुझे बोलने दीजिए, सुनने दीजिए पहले। नहीं बिल्कुल मैं बोल के रहूंगी। हाँ बोलिए। आपने बहुत भद्दी बात मैं बता दूं ये क्यों बोल रही थी, बताएं क्यों बोल रही थी? क्योंकि इन्हीं की पार्टी के सुप्रिया श्रीनेत, जब कंगना रनौत जी को टिकट मिल रहा था और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है मंडी, बताए सुप्रिया श्रीनेते जो कांग्रेस की मीडिया सेल की हेड है, उन्होंने क्या कहा था? मंडी के क्या भाव हैं? ये गंदी मानसिकता है, बच्चों को पता होना चाहिए। जय प्रदा जी जो मेरी बहन की तरह है, उनके बारे में इतनी भद्दी बातें, जो फराज किदवाई जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी की लाइन को फॉलो कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये ऐसे भद्दे लोग हैं। लेकिन मैंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन विवेक जी ने, क्योंकि कंगना जी की उस बात का जिक्र किया जिससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती, बिल्कुल भी। और मैं उन लोगों में से हूँ जो अन्ना हजारे के आंदोलन में, जो यही अखिलेश यादव और यही सलमान खुर्शीद ने गटर की नाली कहा था हमको, गटर की नाली के कीड़े, अन्ना को और हम सबको गटर की नाली के कीड़े कहा था अन्ना हजारे मूवमेंट में, निर्भया मूवमेंट में किस तरह से हमें लाठियां चार्ज की थी। तो बहुत ज्यादा मुंह खोलकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी और ये विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, इनको याद नहीं हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री सुनाऊं को, और झारखंड में कितने बेहूदगी के साथ बच्चों को मारा गया है। तो क्या वो बच्चियां नहीं है? सुनिए वो छात्र नहीं है? ज्यादा एक्टिंग ना कीजिए यहाँ पे आकर। नहीं एक्टिंग कोई नहीं कर रहा। यू आर इन गवर्नमेंट शाजिया, झूठ ना बोलिए आप सरकार में बेहूदगी की आपने, आप सरकार में है ना, आपने टॉपिक को चेंज किया, आप सरकार में है ना, डर लग रहा है कि झारखंड पर आपको आप सरकार में हैं तो आप एक्शन लेंगी ना, हम तो नहीं है सरकार में। केरल में तो आप ही के लेफ्ट है, खुद भी हंस रहे हैं।